3 दिन बाद सामने आया धरने पर बैठी शालिनी का पति प्रणव। पत्नी से बताया जान का खतरा, बोले नीले ड्रम की घटना मेरे साथ ना हो जाए। जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की A to Z कॉलोनी में चल रहे एक पारिवारिक विवाद में नया मोड़ तब आया जब प्रणव सिंघल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सामने आकर सफाई पेश की। घर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठी बीवी शालिनी को लेकर पति प्रणव ने कई गंभीर आरोप लगाए। शहर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रणव ने अपने पिता वीरेंद्र और मां के साथ मिलकर शालिनी के खिलाफ सनसनीखेज दावे किए। प्रणव ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी शालिनी से जान का खतरा है, कहीं नीले ड्रम जैसी घटना मेरे साथ ना हो जाए, मुझे बचाया जाए। प्रणव ने आगे बताया कि शादी के बाद हनीमून ट्रिप के दौरान शालिनी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया था और धमकियां भी दी थी। इस वजह से उन्हें अपनी ट्रिप बीच में ही रद्द कर वापस लौटना पड़ा। प्रणव का आरोप है कि शालिनी ने बार बार खुद को वकील बताते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसके मुताबिक शालिनी ने दावा किया था कि वो अधिवक्ता है और अपने मामले की पैरवी खुद कर लेगी। इस विवाद में एक वीडियो भी सुर्खियों में आया है जिसमें शालिनी शराब पीते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो को लेकर शालिनी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रणव ने स्वीकार किया कि हनीमून ट्रिप के दौरान दोनों ने मिलकर शराब पी थी। उन्होंने कहा कि यह वीडियो शालिनी के कहने पर स्नैपचैट के जरिए उन्होंने शूट किया था। हालांकि प्रणव ने बताया कि इसके बाद शालिनी का व्यवहार उनके प्रति आक्रामक हो गया था। मंगलवार की दोपहर 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रणव और उसके परिवार ने शालिनी पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दोनों के बीच विवाद की जड़ क्या है। प्रणव ने शालिनी के व्यवहार पर नाराजगी जताई, लेकिन ठोस कारणों का जिक्र नहीं किया। फिर भी प्रणव और उसके परिवार ने साफ कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर शालिनी को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा नाम प्रणव सिंघल है। मैं आप सबसे आज अपनी पत्नी शालिनी सिंघल जो A to Z में स्थित धरना देके बैठी है, उनके संबंध में आप सबके बीच में आया हूं अपनी बात रखने के लिए। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंघल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमकाकर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से जबरदस्ती की है और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है। हर प्रकार में वो मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, धमकी की प्रतिक्रिया उसके परिवार के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा मेरे को और मेरे परिवार को लगातार दी जा रही हैं। अच्छा, घर के बाहर वो आपके धरने पे बैठी है, किसी तरह की बात करने का प्रयास किया उससे आपने? जी सर, बड़े लोगों ने, जितने भी हमारे बड़े लोग लगे हुए हैं बीच में, उन्होंने सबने उससे उन लोगों से बात करने का प्रयास किया है। आप क्या रहना चाहते हैं उसके साथ या नहीं? सर, अब जो संडे से मतलब इतवार से जो स्थिति हो रही है, हम सभ्य परिवार से लोग आते हैं और इस परिवार की उन लोगों ने अगर बातचीत करनी थी तो बातचीत करके कमरे में सुलझ सकता था ये मसला, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से धरना करके अब स्थिति किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। और अगर मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं उसको घर में रखता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत डराया धमकाया जा रहा है हर बात के लिए। आपने जो आरोप लगाए उनका सबूत क्या है? सर, उनका सब कुछ सबूत है मेरे पास, समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग भी एक लड़की वाले हैं, हमें भी बताए तो मैं चाहता हूं कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। जो गलती उन्होंने की वो गलती हम ना करें, किसी की भी लड़की के बारे में हम कुछ गलत शब्द ना यूज करें। दोनों परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी नहीं हुई थी? जी बिल्कुल सहमति से हुई थी सर, लेकिन लड़की का कहना है कि मेरी सहमति नहीं थी। ये स्थिति क्यों पैदा हुई इतनी जल्दी? आपके साथ वो हनीमून पे भी गई है? सर, हनीमून पे गई है और हनीमून हमारा 12 दिन का था। हम बीच में उस हनीमून को हमें छोड़ के आना पड़ा, 6 दिन में ही हम वापस आ गए थे। 21 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख से सभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातचीत चल रही है। 27 तारीख को भी एक मीटिंग उनके यहाँ पर हुई थी, जिसमें कि उनके फादर ने सारी स्थिति को जानते हुए वहाँ डिसीजन ये लिया गया था कि भाई अब ये कहानी नहीं चलेगी तो इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। और उनके फादर ने, पवन सिंघल जी ने, 1-2 दिन का समय मांगा था। अगर वे आपके साथ रहती है तो क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगे?
नहीं सर, अब इस स्थिति में मेरी कोई स्थिति नहीं है उनके साथ रहने की, प्रेस नोट क्योंकि में आपने जिक्र किया है नीलेश जी का, ये किसने लिखवाया आपको? सर ये किसी ने नहीं लिखवाया है। अभी रिसेंटली मैं आपको सबको पता है कि खतौली में और उसमें मेरठ में क्या हुआ है। मेरठ में ड्रम में मतलब लड़के को ड्रम में बंद कर दिया गया है मारने के बाद। खतौली में कॉफी में जहर मिला के पिलाया गया है। लेकिन उनके पीछे जो नया एक्सटर्नल अफेयर जी, इसमें आपकी स्थिति में तो ऐसा कुछ नहीं है। सर मेरी स्थिति में ऐसा मैं नहीं कह सकता है या नहीं है। इस चीज का तो सब लोगों को बाद में ही पता चलेगा क्या चीज इसमें है, क्योंकि गलती अगर मेरी है तो मुझे पता है, गलती अगर लड़की की है तो लड़की को पता है। आप अपने मान सम्मान की बात कर रहे हो, लड़की आपके घर के बाहर बैठी है, अगर लड़की आई थी घर पे जी, क्योंकि उसका ससुराल है, तो आप लोगों ने उसको अंदर एंटर क्यों नहीं दिया? सर जिस दिन वो घर पर आई थी उस दिन हम लोग कोई भी घर पर नहीं थे। मैं बाहर एक मीटिंग में गया हुआ था नोएडा, मदर मेरी बिजनौर गई हुई थी। हमें किसी प्रकार का नहीं पता था, सिर्फ फादर वहाँ लोकल में 2 घंटे बाद आए थे, वे भी बाहर गए हुए थे। तो फिर जब फादर आ गए थे तो जी घर में एंट्री देने में सर, घर में हम लोग उस दिन से और आज तक इतने डरे हुए हैं, इतने लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, हम कोई भी घर के अंदर नहीं है। तो जब तक हम घर के अंदर नहीं है तो हम किसको कैसे एंट्री दे सकते हैं? लगातार मीडिया के सामने है, लेकिन आप आज तीसरे दिन मीडिया के सामने जी क्या करा? सर, इतवार वाले दिन तो मैं बाहर गया हुआ था। सोमवार वाले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और पैनिक सिचुएशन, और आपकी इन जो सिनेरियो सब मीडिया में भी चल रहा है, सब चीज़ चल रही है। मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ पेशे से, मेरा भी मान सम्मान है, मेरा मान सम्मान सब चीज़ खत्म हो चुका है। लेकिन आज मैं बहुत डरने के बाद बहुत हिम्मत करके आप सबके सामने आया हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की अब सारी इज्जत जो है ख़त्म हो चुकी है, और अब मेरे ऊपर सिर्फ यही प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं इसे किसी प्रकार से घर में रखूं। अगर मैं इसे घर में रखता हूं तो सर मेरी स्थिति जो है, मतलब मेरा किसी भी समय काम मतलब तमाम हो सकता है, मुझे भी शायद पता नहीं चलेगा। पुलिस के पास क्यों गए सर आप? पुलिस के पास हम गए थे, संडे में ही हम गए थे, संडे रात में पुलिस के पास गए थे। पुलिस कह रही है हमारे यहाँ जानकारी कुछ नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन नहीं है। मैं गया था सर पुलिस के पास, उन्होंने मेरी तहरीर लेने से मना कर दी। फिर हमने ऑनलाइन उसको तहरीर को करा था, और जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपने उसे अंदर क्यों नहीं लिया, पता चला हम लोग मेयर वाइफ थे, बच्चा था, पता चला कि उसने कुछ अपने यहाँ काट लिया है, तो हम कहाँ के रहते। अभी तो लड़की बाहर है, कोई बात नहीं है, हमें कुछ भी हो जाएगा, हम उसे सहन कर लेंगे। मगर उस स्थिति में हम क्या करेंगे अगर लड़की ने अपने पास को कुछ कर लिया। वो बार बार इसी चीज को कहती है कि मैं वकील हूँ, मैं अपना केस खुद लड़ लूंगी। तो इससे हम लोग डरे हुए थे, इसलिए हम लोग मकान में नहीं गए हैं। और हम लोग एक्चुअल में मकान में थे ही नहीं। जिस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है कि वो गाड़ी लेके चले गए, हमारी दोनों गाड़ियां वहीं खड़ी हैं, हमारा सारा सामान वहीं खड़ा है, हमारी बुलेट वहीं खड़ी है। बात यह है, नौबत क्यों आई है? नौबत ये बच्चे वहां गए थे, इनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रही, इनमें कोई भी संबंध नहीं बना। वहां पे लड़की ने कह दिया कि मैं कोई संबंध नहीं बनाऊंगी, लड़का खराब है। अच्छा, एक तरफ तो इस तरह की बात कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ समझौते की बात चल रही है, वो फिर भी बात कर रहे हैं। वो तो कह रही है कि मैं तो रहना चाहती हूँ। उसके कहते कि आप समझिए, आप भी बहन बेटी वाले, मैं उसको बड़े धूमधाम से अपनी लक्ष्मी की बेटी की तरह बना के लाया था। ऐसा नहीं है कोई है। जब इन बच्चों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इन बच्चों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ब्याह शादी का काम एक दिन का नहीं होता है सर, ये तो जन्म जन्म का होता है। पता चले उसने कुछ कर लिया, इसने कुछ कर लिया, तो आवेश में आके तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लड़की हो गया हम कहीं के नहीं रहेंगे, लड़के हो गया हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो भी किसी की बहन है, बेटी है, हमारी बिटिया है। हम लोग तो इतने डरे हुए हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। आज हमें मुसीबत से जब उन्होंने कहा, दूसरी बात उन लोगों द्वारा ये कराया जा रहा है कि हमने 50 लाख रुपए की डिमांड करी है। इसमें अगर वो ये कहते हैं कि इन्होंने हमने कराया, आपने उसका देखा भी होगा, उसके फादर ने इस बारे में कोई बात नहीं कही है। नीलेश्वर मन आइडिया किसने दिया? कॉफी में जहर भी तो आ सकता था। नहीं, दोनों चीजें यहाँ पे अभी रिसेंटली दोनों काम हुए हैं। इससे पहले तो बेंगलोर में इंजीनियर की हत्या हुई, उसका तो हम जिक्र नहीं कर। ये रिसेंटली आप सबको पता है क्या होना है ये।